ना योग लेना पड़ते आज। So we'll start with the general characters, not general characteristics. Features of योग लेना, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह रहता कहाँ पर। It is widely found in moist area. Moist area कहने का मतलब वाटर, ठीक है, स्टेगनेंट, स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर कहने का मतलब स्था पानी में, है ना, स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। इट इज मे बी क्लोरोफिलस और एक्लोरोफिलस। It may be chlorophyllus और achlorophyllus। कहने का मतलब जो यूग्लिना है इसके पास क्लोरोफिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। हाँ, it do not have cell wall. It do not have cell wall. सेल वॉल नहीं है, ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को। यूग्लिना is devoid of cell wall, ठीक, but it has some layer, proteinaceous layer present over plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है, which is called pellicle। ठीक है, उसको पेलिकल कहते हैं, पेलिकल कहेंगे उसको, ठीक है। सर ई के बाद डबल एल होगा। ओके, यू कैन से PELLICALE। स्पेलिंग देख लेंगे, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। इट हैज फ्लैजिला, इट हैज flagella। Okay, the flagella is of stichonematic type। Stichonematic tinsel type। What does it mean? Stichonematic tinsel type कहने का मतलब क्या होता है? Stichonematic tinsel type कहने का मतलब होता है this। The flagella is of this shape। Yeah, it has hairs, hair growth on one side only। इस प्रकार के फ्लैजिला को हम लोग कहेंगे स्टिकोनिमैटिक। ठीक है, स्टिकोनिमैटिक फ्लैजिला, स्टिको। स्टिकोनिमैटिक टिंसल, एक होता है स्मूथ, एक होता है टिंसल। नेक्स्ट, इसका जो बॉडी देखोगे ना तो वो स्पिंडल शेप का होता है।
सर का ऑडियो नहीं आ रहा है। सिर्फ हमको ही ऑडियो नहीं आ रहा है या किसी को नहीं आ रहा है? सर बोल भी नहीं रहे शायद। टेलीग्राम में मैसेज आया है, अपडेट करना होगा जूम ऐप। हम अभी कर लिए, अभी अभी जस्ट किए। सर वीडियो रुक गई है।
ये क्या सर टाइप्स ऑफ फ्लैजेला पढ़ा रहे थे क्या? सर अभी स्ट्रक्चर बताने वाले थे, पता नहीं अचानक से पॉज हो गया सब कुछ। टेलीग्राम में तो अपडेट करने बोले, लेकिन लमसम सबका अपडेट है। तो डाइव फ्लैजलेट्स का तो कल बता दिए थे ना स्ट्रक्चर वगैरह, ये किस चीज का है? यूग्लिना। सर आवाज नहीं आ रहा है। वीडियो में भी 3:10 ही हो रहा है। सर का पीसी हैंग कर गया। और ये सब कुछ यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। बेस्ट पार्ट। हेलो सर कहाँ से लिए थे सर आईपैड ऐसा? अब हम यहाँ के होस्ट हैं। बताओ बच्चों क्या परेशानी है? हाँ सर बायो वायो में पढ़ाइए कुछ। देखो बायोलॉजी आ गया? चुप रहो। आ गए क्या सर? ओके अनिमेश पोस्ट ट्रांसफर कर देंगे जरा। सर आज वो पढ़ाएगा मुझे। ओके ओके डन। सो कहाँ से छूटा था आप लोग का? कहाँ से छूटा था जी? हेलो सर स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। सर 3:10 से। अरे बाप रे, डायग्राम देख रहे हो? You guys are able to see the diagram or not? यस सर। ओके सो डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे हम, हर चीज जिक्र करेंगे इस डायग्राम का, सारा का फंक्शन देखेंगे हम लोग, ठीक ना? नाउ आई एम हियर, अभी हम यहाँ पर है, देख पा रहे हो? करंटली आई एम हियर, ओके सर इसके पहले से हियर छूटा था। एंड हियर,
ठीक है, वो फिर से हम रिपीट कर देंगे. करंटली आई एम हियर. कैन यू सी द स्ट्रक्चर? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड माउथ पोर्शन. जैसे ये दिख रहा है ना, ये दिस इज कॉल्ड माउथ, और इसका दूसरा नाम है साइटोस्टोम. इसको साइटोस्टोम भी बोलेंगे. This portion, this middle portion is called cytopharynx or gullet. Gullet or cytopharynx. गला जिसको बोलते हैं. ओके. और ये जो बड़ा सा गोल दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये वाला, ये गोल एरिया, दिस इज कॉल्ड रिजर्वोयर. दिस इज कॉल्ड रिजर्वोयर. रिजर्वोयर या फिर इसका स्टमक भी बोल सकते हैं. Where the foods are collected, where the food particles are collected, है ना. चलिए, और आगे कुछ छूट रहा है इसमें नहीं. So this is the wall. ये वॉल है, ये वॉल है. दिस इज द वॉल फॉर, ठीक है. दिस इज द वॉल फॉर व्हाट? ये वॉल हो रखा है किसका? इस यूग्लिना का. नाउ कंसीडर करेंगे ये वॉल है, और वॉल के अंदर, इस वॉल के अंदर एम्बेडेड है एक प्रकार का प्रोटीनिशियस कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं मायोनेमीज. कंसीडर करेंगे अपना घर का दीवार, और उस दीवार के अंदर जैसे रॉड्स प्रेजेंट रहते हैं ना बीचों बीच, उसी की तरह आप इस वॉल को कंसीडर करिए, और इस वॉल के अंदर प्रेजेंट है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड मायोनेमीज. These myonemes are present in parallel lines, लेकिन obliquely present है, not longitudinal, not transverse, but in this manner obliquely present है, जिसको हम लोग कहते हैं myonemes. myonemes कहते हैं इसको. This is called myonemes. सुन पा रहे हो आप लोग? Hello. Yes, sir. Okay, this is called myonemes. Obliquely है, प्रोटीनिशियस नेचर का होता है, ये पेलिकल के अंदर एम्बेडेड होता है. मायोनेमीज के चलते भी मूवमेंट हो पाता है इस यूग्लिना के अंदर. दैट इज आल्सो नोन एज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेटाबोलिक. टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड मेटाबोलिक. रिंगते हुए जाएगा, रिश्ते हुए जाता है. ओके, तो डायग्राम देखेंगे एक बार आप लोग. आई एम गिविंग यू फ्यू मोमेंट. आप डायग्राम देखो. नंबरिंग के लिए बोलोगे तो हम नंबरिंग भी कर देंगे यहाँ पे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो. न्यूक्लियस, मायोनेमीज, रिजर्वोयर. फाइंड आउट ये सब होते क्या है. रिजर्वोयर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पैराफ्लैजुलर, आई स्पॉट, माउथ, स्टिकोनिमेटिक फ्लैजुला, साइटोस्टोम, ठीक है, रिड्यूस्ड फ्लैजुला, क्लोरोप्लास्ट, पेलिकल, पैरामाइलोन. दिस इज द posterior end. ये posterior end है, और ये क्या हो जाएगा? anterior. ये anterior end है. and this is what? Euglena viridis. Euglena viridis. ठीक है, I'm gonna deal each and everything one by one. सर 7th नंबर पे क्या है? Okay, 7 number, very good. 7 number, that is mouth. 7 number is this, mouth or cytostome. Correct? Got it? Yes. Yes sir. Yes sir. Good, good. और पूछेंगे? और पूछेंगे? और पूछेंगे? डायग्राम बनाएंगे जी आप लोग. It must be there. और इतना ही कलरफुल भी होना चाहिए. And send me. Okay, draw the diagram on your copy and send me on my WhatsApp or on my any of the account. Or you can send me in my email also.
Come on, go through the diagram right from 1 to 13. Okay, cytoplasm, everybody knows the center portion is called what? Cytoplasm. है ना, cytoplasm. This is 14th. Louder, Millie. Yes, tell me. Hello. Reduced flagella. Okay, reduced flagella is, this is the reduced flagella. ये तो आपका था मेन फ्लैजिला ना, reduced flagella आप देख नहीं पा रहे हो, ये this is reduced flagella, ये दिखा? ये this is reduced flagella. और यहाँ पे जंक्शन हो रखा है, वो जंक्शन को हम लोग नाम दिए थे क्या? That is called paraflagellary body ना, इसी को हम लोग बोल रहे थे reduced flagella. देखें 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 देखें, सबसे क्वेश्चन आता है. हो रहा है बस ना डायग्राम. इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट. ठीक है, हो गया? एक्सप्लेन करें? यस सर. ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? न्यूक्लियस से, है ना. न्यूक्लियस हाँ, it is large in size. It's of large size. It's of large size. Present below the center. ठीक है, सेंटर से नीचे प्रेजेंट रहता है, और कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से, है ना. नेक्स्ट इज मायोनिमी. मायोनिमी एक प्रोटीनेशियस फाइबर है जो एम्बेडेड रहता है पेलिकल्स के अंदर, है ना. किसके अंदर एम्बेडेड रहना है? पेलिकल्स के अंदर एम्बेडेड रहता है. किस मैनर में? ऑब्लिक मैनर में. और ये फाइबर पैरेलली अरेंज रहेंगे ना. and these myonimes are made up of proteins, okay, protein fibers है. so myonimes क्या है? proteinaceous fiber fibers. क्वेश्चन यहाँ से आता है, present in और embedded in inside the pellicle obliquely in parallel manner. हाँ, this participate in किसमें फंक्शन करता है? This is helpful in small movement. Small movement and locomotion. Such type of movement or locomotion by myonimes is called metabolic.
ठीक है, मेटाबॉलिक बोल सकते हैं या फिर एमेबॉइड मूवमेंट भी कहा जाता है इसको, और यूग्लिनॉइड मूवमेंट भी कहते हैं, मेटाबॉली और यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड मूवमेंट, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तीसरा क्या है? द थर्ड वन इज रिजर्वोयर। रिजर्वोयर स्टमक का तरह काम करता है। ओके, कैसे हेल्पफुल है लोकोमोशन में? हाँ हाँ, हेल्पफुल कैसे है लोकोमोशन में? मायोनिमिस। ओके, मान के चलिए मायोनिमिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के चलते मान के चलिए ये अर्थवर्म की तरह रेंगेगा ना। अर्थवर्म भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के चलते ही तो आगे बढ़ता है ना, स्ट्रेट डायरेक्शन में। यस हाँ, सर, तो रेंगता है। यही इसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बार बार रिलैक्स करेगा, जिसके चलते धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे आगे की ओर मुड़ता है ना। ग्रेटर मूवमेंट के लिए तो उसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है ना। स्टोर्स, ठीक है, सॉलिड फूड पार्टिकल्स, सॉलिड फूड पार्टिकल्स, ठीक है। रिजर्व, अरे ये सिर्फ VOIR है यार, रिजर्वोयर, ठीक है। सॉलिड फूड पार्टिकल्स को स्टोर करके रखता है टेम्पोरली, जब तक एंडोसाइटोसिस ना हो जाए तब तक। फोर्थ में क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? कौन टेल मी? कॉन्ट्रैक्टाइल, हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसका फंक्शन होता है एक्सक्रीशन में एंड ऑस्मोरेगुलेशन में। It participate in osmoregulation. Osmoregulation means maintaining the solute and the solvent balance in the body. हमारे शरीर में किडनी करता है। Next, paraflagellar body. Paraflagellar body कहाँ प्रेजेंट है? paraflagellar body paraflagellar body where it is present, where it is present at the junction of two flagella, है ना, दोनों फ्लैजेला के जंक्शन पे प्रेजेंट है। इट इज फोटोसेंसिटिव इन नेचर। फोटोसेंसिटिव कहने का मतलब, फोटोसेंसिटिव इन नेचर कहने का मतलब Can make their own food. ना 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 सर लाइट से इफेक्ट होगा। यस गुड, लाइट से इफेक्ट होगा, है ना, लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा। अब हो सकता है लाइट के चलते ये हमारा मूवमेंट शो कर रहा हो, है ना, जिस तरफ लाइट दिखेगा फ्लैजिला भी उसी अनुसार बीट होगा, जिसके चलते लाइट की तरफ जाएगा ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर पाए। सो फोटोसिंथेटिक बॉडी इज नॉट फोटोसिंथेटिक बॉडी, मूवमेंट में मदद करता है और कुछ नहीं। मतलब मान के चलिए तो एक प्रकार से ये टॉर्च दिखाता है, या फिर मान के चलिए लाइट और रिसीव किया, एक प्रकार का आंख है, मान के चलिए उसी डायरेक्शन में जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका आई स्पॉट और स्टिग्मा। आई स्पॉट और स्टिग्मा, आई स्पॉट और स्टिग्मा, ठीक है। आई स्पॉट और स्टिग्मा, इट हैज pigments which is red to orange called astaxanthin। astaxanthin, ठीक ना। आई स्पॉट हैज पिगमेंट दैट इज कॉल्ड astaxanthin। उस पिगमेंट का रंग क्या होगा? रेड टू ऑरेंज, है ना।
तो मोटा मोटी देखा जाए पिगमेंट का फंक्शन यही है कि लाइट के तरफ बॉडी को मूव करवाए, बस यही फंक्शन है इसका। कहाँ पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट बोल सकते हो, ये आपके पैराफ्लैजुलर के लेवल में प्रेजेंट रहता है, एट द लेवल ऑफ पैराफ्लैजुलर बॉडी। पैराफ्लैजुलर बॉडी के लेवल तक प्रेजेंट रहता है। फिनिश, हटाइए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या है? माउथ और साइटोस्ट्रोम ना, माउथ और साइटोस्ट्रोम। माउथ है, फंक्शन क्या होगा? भोजन रिसीव करने का, रिसीव्स फूड, कुछ खास नहीं है। उसके बाद क्या है 9 नंबर? 8 तो बता ही चुके हैं, ठीक है। स्टिकोनिमैटिक टेंसल टाइप बता चुके हैं। गलेट हटाइए, ये भी हटाइए, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। 11 में आते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा जिसके पास has pigments like chlorophyll A, chlorophyll B, क्या फंक्शन होगा जी इनका? एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट। वेरी गुड। कैरोटिनॉइड्स लाइक, ठीक है, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, ठीक ना। ये 4 पिगमेंट्स हो गए इसके पास। सर वो एस्टोजैंथिन पिगमेंट नहीं था? कौन सा? आस्थाजेंथिन। आस्थाजेंथिन वो कोई अनयूजुअल पिगमेंट नहीं है, अनयूजुअल पिगमेंट है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है वो, मान के चलोगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे यूग्लिना में ही पाए जाते हैं। while these xanthophylls ये सब मोस्ट फ्रीक्वेंट existing पिगमेंट्स है, ठीक ना। आस्थाजेंथिन सिर्फ और सिर्फ इसी में एग्जिस्ट करता है और 2-4 ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट इज पेलिकल। पेलिकल्स, ठीक है, इसके बारे में बता चुके हैं। आउटर लेयर है, मेड अप ऑफ प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। नेक्स्ट इज पैरामाइलोन। पैरामाइलोन this is reserve food, it's polymer of glucan having beta 1,3 glycosidic bond। हाँ जी, इसमें से क्या आपको समझ में नहीं आया होगा? इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा ग्लूकेन नहीं समझ में आया होगा। व्हाट इज ग्लूकेन? सर बीटा 1 नहीं 1,3 है, बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बताते हैं क्या होता है। ग्लूकेन मीन्स पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ओके, दैट इज कॉल्ड ग्लूकेन ना, जिसमें आपका हो जाएगा स्टार्च, सेलुलोज, ये सब। फ्रुक्टेन होता है, फ्रुक्टेन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ओके। Now what is beta 1,3 glycosidic bond? If you see the diagram of sugar molecule का जो diagram देखोगे आप लोग, it looks something like this, okay? First carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon and fifth carbon, okay? तुम भी आंसर दो ना, हमको बताना, हम आंसर देंगे, ठीक? Okay. After that मान के चलिए एक और बगल में शुगर मॉलिक्यूल, यूग्लिना पढ़ा रहा है। फॉर एग्जांपल दिस, ओके,
दिस इज ऑक्सीजन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, सॉरी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. Now what is beta 1,3? Beta 1,3 कहने का मतलब the bond present between the first carbon and the third carbon. इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है. इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, उसी को हम प्रोनाउंस करते हैं बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. Now you got? Yes, sir. No, sorry, 1,3 है ना? हाँ, 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. So usual bonding exist होते हैं beta 1,4 glycosidic bond, beta 1,4 glycosidic bond that you'll get to learn in biochemistry chapter, है ना. तो फिलहाल आप लोग याद रखोगे the reserve food material of euglena is paramylon, okay, and it has 1,3 glycosidic bond. Okay. Let me say few points about this. Okay, आगे और कुछ बताते हैं. Euglena, it follows mixotropic mode of nutrition. Unmute. हेलो, कितने लोगों ने अनम्यूट कर रखा अपने फोन्स को? उसको म्यूट करो. If we have any queries, then only unmute and ask. सर संभावी को या उसका माना Sambhavi, who is Sambhavi? Yes, sir. Mute your phone. And if you have some question, then only unmute it and then ask. Sorry, sir. ठीक है, सबके लिए है, not only you girl. ठीक है, आपके घर में क्या वार्ता चल रही है? I'm not interested in that. To whom you are making conversation, है ना? Okay, it follows mixotropic. It follows mixotropic mode of nutrition. Mixotropic means following both autotrophic as well as heterotrophic. ठीक है, heterotrophic में भी saprophytic, SAPRO, saprobic, इसमें holophytic, है ना. See, in the presence of light, it follows photosynthesis. In the presence of light, it follows photosynthesis. And in the absence of light, it follows, क्या करेगा? Saprobic nutrition. So ध्यान रखेंगे, मेक्सोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? यही होता है. Rhabdomonas is an euglena which follows saprobic nutrition. ये एग्जाम्पल दिया मैंने, जो saprobic nutrition को फॉलो करता होगा. And Paranema follows holozoic. Paranema
follows यूग्लिना है ये भी, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़ चुके आप लोग, मीन्स इनगल्फिंग द फूड, जिसे हम लोग खाते हैं, लाइक दैट। हटाइए, रिप्रोडक्शन की जिक्र करते हैं, ठीक है। एसेक्सुअली बाय longitudinal binary fission, longitudinal binary fusion. What does longitudinal binary fusion means? For example, this is the euglena, ठीक ना? सर So इसमें लॉन्गिट्यूडनल मतलब बीच से कट जाएगा ना? yeah, यहाँ से, okay, it will try to divide itself from this plane, okay, इस plane से ये डिवाइड करना शुरू होगा, देख रहे हो ना, यहाँ से, okay, और फाइनली ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, है ना, ultimately will convert into 2 euglena, एक यूग्लिना हो गया, ये दूसरा यूग्लिना हो गया, लाइक दैट, ठीक है। डायग्राम आप लोग बनाना चाहो तो आज से अच्छे से समय देके बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, longitudinal binary fusion, okay. They don't follow sexual reproduction, absent है इसमें, sexual reproduction is absent, okay, नहीं होता। अनफेवरेबल, हाँ, ये longitudinal binary fusion फॉलो करते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, okay, during favorable condition it follows this, during favorable condition it follows binary fusion। unfavorable condition में क्या करते हैं, ये एकजुट हो जाते हैं। during unfavorable condition what it does, the euglena, ठीक है, जो यूग्लिना है वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं इस तरीके से, they form the aggregate, they form colony, they form mass, ठीक है, that is called palmella stage, palmella stage, palmella stage, okay, palmella stage aggregate stage है, resting stage है during unfavorable condition, it is that stage, it is colonial stage of euglena during unfavorable condition। सर फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन कहने का क्या मतलब है? अनफेवरेबल बताते हैं, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन मींस द टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग आर प्रेजेंट इन ऑप्टिमम अमाउंट, ओके, सारे के सारे ऑप्टिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, ओके। वन मोमेंट प्लीज, एक बार रुकेंगे थोड़ा, हेलो, हाँ जी बोले, मोना बोल रहे हैं, पढ़ेगा से पढ़ेगा, ठीक है, रुकेंगे थोड़ा क्लास में, हेलो हेलो, यस सर। हाँ, फेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब लाइट, nutrients, everything is present in optimum amount, that is called favorable condition। unfavorable condition कहने का मतलब हो सकता है टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, लो हो जाए, न्यूट्रिएंट ना हो, लाइट सफिशिएंट ना हो, है ना, जिस एरिया में रह रहे हैं टॉक्सिसिटी बढ़ गया हो, that is called unfavorable condition, ओके ओके। आप लोग के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है और अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, बता सकते हो? मेरे लिए विंटर सर।
हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, फेवरेबल मीन्स यू आर कंफर्टेबल, ठीक ना, यू कैन डू योर ड्यूटी, यू कैन डू योर डेली रूटीन इजीली। लेकिन अभी जो हमारे जो वर्कर है, गेस्ट वर्कर्स है, जो आप देख पा रहे हो माइग्रेट कर रहे हैं ना, माइग्रेशन, जो गेस्ट वर्कर्स है, दोज हु आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उन लोगों के लिए वो सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। क्यों नहीं फेवरेबल है? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग फूड, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर शेल्टर, है ना, वो अनफेवरेबल कंडीशन। हेलो, यस सर। हाँ सर। समझ, ओके, समझ गए? यस सर। समझ गए, वेरी गुड। कंटिन्यू विद दिस। पल्मेला स्टेज समझ में आया? पल्मेला स्टेज क्या है? यस सर। समझे कि नहीं? पल्मेला स्टेज है ना, मान के चलो तुम लोग 4-5 दोस्त हो, अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, तो क्या अलग अलग भाग जाओगे या फिर एक ही जगह सोचोगे कि हम एक ही जगह रहें और सामना करें सिचुएशन का? ये करते हैं ना, जंगल में खो गए हो सब लोग, तो यही सोचोगे ना कि यार एक जगह हो जाते, इकट्ठा हो जाते तो उसका फायदा रहता। यस सर। This is Palmela stage. Anything else? Anything else beside this? Paramylon already discussed. It also forms cyst. It also gets converted into cyst. Cyst जानते हो ना? Cyst means nothing. Cyst का मतलब यही होगा, for example, this is the body. ये कोई organism, any organism. इस ऑर्गेनिज्म के बाहर एक हार्ड कवरिंग बन जा रहा है, हार्ड कवरिंग बन जा रहा है। दैट हार्ड कवरिंग इनेबल दिस सेल टू विथस्टैंड द अनफेवरेबल कंडीशन, इसी को हम लोग सिस्ट बोलते हैं। तो सिस्ट शब्द आप सुनोगे लोअर ऑर्गेनिजम्स में, ओके, इट इज अ परिनेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज दैट स्ट्रक्चर व्हिच इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, ओके, दैट इज हाँ, दिस इज ऑल अबाउट यूग्लिना। हाँ ना, क्वेश्चन टाइम। यदि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो यूग्लिना से तो पूछ सकते हैं। Come on, if you have any query from यूग्लिना आप पूछेंगे, otherwise I'm moving to another topic, slime mold और कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा। पूछेंगे, कमान, कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, एक बार देखें आप लोग। सर यूग्लिना कौन से किंगडम में आता है, मतलब फाइलम? अरे इडियट, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? प्रोटेस्टा। वी आर स्टडिंग प्रोटिस्टा ना। यस सर। तो I'm not expecting such questions from you guys, that which kingdom we are studying. पूरा कहानी पढ़ाने के मतलब बाद तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। You guys have got the booklets ना? यस सर। लोग के पास बुकलेट है ना? Yes, बुकलेट है। So this belongs to kingdom what? Kingdom Protista. प्रोटेस्टा। Okay, kingdom Protista हो जाएगा। इसके बाद क्या बोले थे? Protista and किंगडम प्रोटिस्टा। डिवीजन वगैरह भी बताए थे क्या इसमें? नहीं बताए थे। ये बताया था? कम ऑन टेल मी, यूग्लिनोफाइटा क्या था? यूग्लिनोफाइटा क्या था इसका? कम ऑन, व्हाट वाज इट? सर फाइलम। फाइलम या फिर डिवीजन, यूग्लिनोफाइटा। उसके बाद क्या बताए थे? क्लास बताए थे। व्हाट वाज इट? यूग्लिनोफाइसी। Then I have talked about what? ऑर्डर के बारे में नहीं बताया था, फैमिली के बारे में नहीं बताया था, जीनस बताया था। कौन था यूग्लिना? यूग्लिना। It was the largest genus in this division. इस डिवीजन का सबसे बड़ा जीनस है यूग्लिना।
Rhabdomonas is another. Rhabdomonas भी एक प्रकार का जीनस ही है, Rhabdomonas ये भी एक जीनस ही है, लेकिन सबसे बड़ा जीनस कौन सा है? यूग्लिना. ओके, नाउ यू गॉट व्हाट वी आर स्टडीइंग. हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं. प्रोटिस्टा में यूग्लिनोफाइटा, and in Euglenoophyta we are studying Euglenoophysi, and in Euglenoophysi we have just studied the general characteristics of this and this. बोल सकते हैं कि हम ज्यादातर जो कैरेक्टर डील किए हैं वो यूग्लिना से ही है. और कुछ क्वेश्चन? कमन 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 सर. यस टेल मी. सर इसके पास इतना पिगमेंट है तो सर फिर भी ये होलोजोइक म्यूटेशन क्यों करता है? होलोजोइक, होलोजोइक कहने का मतलब हेटेरोट्रॉफिक ना. यस सर, तो फिर इसके पास तो पिगमेंट भी है ना. ओके, दो इट हैज पिगमेंट, इसके पास पिगमेंट, उस पिगमेंट का इस्तेमाल करके क्या करता होगा? कार्बोहाइड्रेट बनाता होगा, खा लेता होगा. फॉर एग्जाम्पल इसको डार्क में रहना है लंबे समय तक, तो क्या करेगा? मान के चलो ये उस कंडीशन में उग रहा है, पौधे के नीचे उग रहा है, बड़ा सा पेड़ के नीचे उग रहा है, अब पेड़ के नीचे सफिशिएंट लाइट नहीं पहुंच रहा है. सर ये भी तो फूड को इनटेक करता होगा अमीबा की तरह. क्या क्या अमीबा के साथ? सर अमीबा की तरह ये भी तो फूड को इनटेक करता होगा ना. यस यस यस, सारा का सारा नहीं, सारा का सारा नहीं. बोले है ना यहाँ पे फॉलोज होलोजोइक न्यूट्रिशन आल्सो. कौन? यस सर, यस सर. Paranema. Paranema is a genus. Paranema is a genus of Euglena which follows what? Holozoic. जो हम लोग करते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग जो एमोबा करता होगा उस तरीके से. ये एक्सेप्शन है, बहुत कम ऐसे होते हैं यूग्लिना जो कि तुम्हारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. ओके, यूग्लिनोफाइसी में बहुत कम है जो इस तरीके का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. बाकी सब एब्जॉर्प्शन करेंगे, सड़े गले पे कुछ केमिकल छोड़ देंगे और उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे. दैट इज कॉल्ड सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेप्रोबिक. तो कब करेंगे ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? कब करेंगे? जब इनका लाइट वाला पिगमेंट सॉरी जब इनका क्लोरोफिल वाला फंक्शन नहीं है, फोटोसिंथेसिस इसमें फंक्शनल नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट सनलाइट. तो सनलाइट नहीं मिल पा रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे. तो उस समय क्या करेंगे? दे विल स्विच टू होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे विल स्विच टू सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना. लाइट मिलता रहेगा हमेशा तो दे विल कंटिन्यू विद फोटोसिंथेसिस, नो इशू. ये अल्टरनेट है इन लोगों के पास. देयर एडवांटेज. हाँ, एडवांटेज बोल सकते हो, यस एडवांटेज बोल सकते हो इनको. ये प्रॉपर्टी हमारे पास भी होता तो अच्छा होता कि नहीं होता? यस सर. बट वी हैव ओनली दिस प्रॉपर्टी ना. होता तो खाने का पैसा बच जाता. हाँ, हम क्या करते, सुबह उठते धूप में जाके सो जाते 2 घंटा. सर जादू की तरह धूप. हाँ, धूप में जाके लेट जाते और पैर अपना जमीन के अंदर गाड़ देते और एक पैर पानी के अंदर डाल देते हैं ना. एक पैर जमीन के अंदर, एक पैर पानी के अंदर, हम सो जाते हैं और धूप में. पैसा नहीं है हमारे पास. निकालो तुम लोग ऐसा कुछ, ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाओ, करो जिसमें तुम अपने सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लो. What will happen if you will acquire chloroplast in your cell? सर धूप से क्या फिर होगा? खाना बना सकते हैं. Yes, खाना बना सकते हैं है ना. You will be able to synthesize carbohydrate. ग्लूकोज आपके हर सेल में बनेंगे, काम नहीं करना पड़ेगा. और कुछ कमान नहीं. So I'm moving to the next to the next protista. दूसरा प्रोटिस्टा क्या था? ये तो हमने डील करा फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्टा, जिसके अंदर हमने बताया था आप लोगों को एल्गल प्रोटिस्टा डाइटम्स को कहते हैं, याद रखेंगे, है ना. दैट इज इंपॉर्टेंट. इट इज ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम. The diatoms is known as algal protista because it is showing the property of algae like. Next I'm dealing consumer
consumer or decomposer. Consumer, decomposer, or slime mold. Slime mold. Consumer, decomposer, protista, और slime mold. है ना? क्या बोलेंगे इसको? Consumer, decomposer, protista और slime mold. So जल्दी से इसका हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं. Tell me which kingdom it belongs to. Come on. Protista. 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 Very good. Can you tell me sub kingdom? No. Acellular. Acellular. Unicellular. Unicellular. Come on. और कुछ बताते जाओ. कुछ ना कुछ तो फाइनली आएगा ही. Come on, tell me. Eukaryotes. क्या? Eukaryotes. नहीं. और चलिए हिंट देते हैं. जी से होता है शायद इसका सब किंगडम. Myxomycota. थोड़ा पहुंच रहा है उधर ही. मिक्सोमाइकोटा. हम बोले ना जी से स्टार्ट होता है. सर आप ही बता दीजिए, नहीं पता. जिम्नोमाइसिटीज. ओके. जिम्नोमाइसिटीज. जिम्नोमाइसिटीज सब किंगडम. ओके. इसके बाद क्या आता है? डिवीजन. ओके. डिवीजन. इट बिलोंग्स टू माइसिटोजोआ. ये सब एक बार पूछा गया है. ओके. देन क्लास मिक्सोमाइसिटीज. मिक्सोमाइसिटीज. ठीक ना. अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन करी है. तो मोटा मोटी यही क्लासिफिकेशन है इसका, है ना. सो बहुत लोगों ने कहा, ठीक है, बहुत लोगों ने कहा कि ये जो डिकम्पोजर और कंज्यूमर प्रोटिस्टा है ज्यादातर ये फंजाई की तरह दिखते हैं ना. ज्यादातर फंजाई की तरह दिखते हैं. तो बहुत लोगों ने इसको फंगल ग्रुप में भी रखा है. बहुत लोगों के क्लासिफिकेशन अनुसार दिस कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा दैट इज स्लाइम मोल्ड इट कम्स अंडर फंजाई ना. फंजाई के अंदर आता है. क्यों फंजाई के अंदर आता है? क्योंकि फंजाई की तरह कुछ कैरेक्टर शो करता होगा इसीलिए, है ना. ध्यान से कान खोल के सुनेंगे. स्लाइम मोल्ड is also known as protistian fungi. प्रोटिस्टियन फंजाई. क्वेश्चन आएगा किसको हम लोग प्रोटिस्टियन फंजाई बोलेंगे, किसको हम लोग प्रोटिस्टियन एल्गी कहेंगे. करेक्ट. सो नोन एज प्रोटिस्टियन फंजाई. इट हैज टू ग्रुप. इसके पास दो ग्रुप है. Cellular and acellular. Two main groups. Very good. That is acellular. acellular को दूसरा नाम भी बोले थे. याद आ रहा है कुछ? acellular और Plasmodial. very good. Plasmodial. चलो. Very good. Plasmodial, slime mold. MOULD और MOLD both are correct. और दूसरा क्या था? Cellular. कम्युनल और सेलुलर ना. ओके.
ये पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। सेलुलर और कम्युनल स्लाइम मोल्ड। ओके, लेट मी शो यू वन क्लिप। एक हमें क्लिप दिखाने दीजिए आप लोगों को। सर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जो अच्छा आते हैं सीधे क्लिप दिखा। कुछ समझ में आया? यस सर। यस ओके, सर, ये व्हाइट बार बार क्या था? व्हाइट फंगस था, कोई फंजाई है, पेड़ को खा रहा था, उसको स्लाइम मोल्ड खा गया। है ना। चलिए, दो कैटेगरी होते हैं। लेट मी टेल यू जनरल फीचर्स। अगले दिन हम लोग ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और सेलुलर स्लाइम मोल्ड करेंगे। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ general characters. It is non-chlorophyllous, मतलब non-chlorophyllous मतलब सर क्लोरोफिल नहीं होगा। नहीं है। So it is going to follow heterotrophic और autotrophic mode of nutrition. हेटेरोट्रॉपिक। Heterotrophic में कौन सा? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक। Very good, follows saprobic nutrition. कहाँ पाया जाएगा जी? सॉइल। Found in moist condition. Moist condition. Moist, हाँ ठीक है, moist condition ही देंगे। टेरेस्ट्रियल ही है, पानी में नहीं पाया जाएगा, जमीन पे पाया जाएगा। ठीक है। इट इज फ्री लिविंग। फ्री लिविंग कहने का मतलब वन, फ्री लिविंग मीन्स व्हाट? फ्री लिविंग, कम ऑन, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग कहने का मतलब ऐसा ही किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता ना। हाँ, सभी जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। इट इज फ्री लिविंग फाउंड इन क्लस्टर। क्लस्टर में पाया जाएगा। It can climb up to several feet. Up to several feet on dead and decaying debris. जैसे कि अभी दिखाया था ना, चलते चलते कितना दूर कवर कर लिया है, सेवरल फीट तक ये कवर कर चुका है, कर देता है लोग। वेजिटेटिव फेज में सेल वॉल नहीं है। वेजिटेटिव फेज कहने का मतलब वेजिटेटिव फेज और एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज मींस ग्रोथ फेज। वेजिटेटिव फेज डू नॉट हैव सेल वॉल। तो ये प्रॉपर्टी किसका तरह रिजेंबल करेगा जी? कम ऑन, ये प्रॉपर्टी किसका तरह रिजेंबल होना है? अनिमेश, अनिमेश। यस सर। हाँ, ये प्रॉपर्टी किसका रहेगा? सेल वॉल नहीं है। एनिमल्स की तरह। वेरी गुड, सब मोनेरा। वेरी गुड। आई गॉट द आंसर। ओके, एनिमल्स की तरह ये प्रॉपर्टी दिखाना है। ओके, इट हैज cellulosic cell wall. Cellulosic cell wall in spores during reproductive stage. रिप्रोडक्टिव स्टेज में, है ना। सो आदर्श राज, तुम बताओगे जी ये प्रॉपर्टी किसका है? आदर्श राज, आदर्श राज बताओगे ये प्रॉपर्टी किसका होगा? प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल। सेलुलोजिक सेल वॉल। आदर्श राज, आदर्श राज छोड़ो, ये नहीं बता पाएगा। आदित्य कौशल, आदित्य कौशल,
अमन, सर प्लांट की तरह। वेरी गुड, प्लांट, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट, है ना। एक और, eat fruiting body for reproduction, for reproduction. Now ज्योत्सना एंड मिली बताओगे ये प्रॉपर्टी किसका है? फ्रूटिंग बॉडी। ज्योत्सना एंड मिली, ये किसका प्रॉपर्टी है? So fruiting body means ओके ठीक है, चलो। Who can give the answer? I will tell. मैं बाद में बताऊंगा। हाँ भी बताओ, फ्रूटिंग बॉडी इज द प्रॉपर्टी ऑफ which organism, which kingdom? तो फंगस टाइप। Okay, okay. Very good, very good. Who said this? ज्योत्सना, अनिमेश। मिली झा, आदर्श राज, किसने बताया ये? अनिमेश। अनिमेश, वेरी गुड। अनिमेश शंकर ना? यस सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्ही को ढूंढ रहा था मैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? फंगस। F U N G U S। हाँ, तो बोल सकते हैं ना स्लाइम मोल्ड ये एनिमल का भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, प्लांट का भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और फंजाई का भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो सोचो कितना डिफिकल्ट हुआ होगा इसका क्लासिफिकेशन करने में ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। इसमें से डाउट होगा तो पूछेंगे जल्दी से। आप लोग का क्लास यहीं पे कंटिन्यू होगा? नहीं, इस पे fruiting body का मतलब बताइए ना। हाँ, फ्रूटिंग बॉडी कहने का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक ना। ये कोई सेलुलर मास है, ये एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने लगा, दिस इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। इसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स बनने होंगे, इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने स्पोर्स। आई विल टेल, ठीक ना, एक्सप्लेन करेंगे इसको। स्पोर फॉर्मेशन वाला जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नेकेड। नेकेड कहने का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा लेयर नहीं है ना। ओके ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी छूटा। ठीक है। रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इनके डिटेल बताएंगे। Means in the next class we will deal acellular slime mold and cellular slime mold. So Absent नहीं in होंगे। last line what you have written? Reproduce by sexual and asexual mode। अरे यार, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा? रिप्रोडक्शन asexual and sexual। ठीक है, एसेक्सुअल भी होना है, सेक्सुअल भी होना है। ठीक है, सेक्सुअल कहने का मतलब मेटिंग ऑफ टू गैमेट्स, एसेक्सुअल मींस गैमेट का प्रोडक्शन ना होना। बाइनरी फिजन हो सकता है। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील दिस टू कैटेगरीज इन डिटेल। अभी कोई डाउट? फ्रूटिंग बॉडी जोसना समझोगे? फ्रूटिंग बॉडी मोटा मोटी कि मान के चलो फंगस है या कोई भी मास ऑफ सेल है, दे आर प्रोड्यूसिंग वन राउंड स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट है, दैट इज इट्स फ्रूटिंग बॉडी। मशरूम देखे हो आप? Yes sir. मशरूम जो खाते हैं, इडिबल मशरूम जो अम्ब्रेला की तरह दिखता है, that, हाँ, अम्ब्रेला की तरह दिखता है, दैट अम्ब्रेला इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ मशरूम। वो उसका फ्रूटिंग बॉडी है ना, फ्रूटिंग बॉडी। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट था सर कि मशरूम tell me. वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन जो खाता है? Okay, on what basis you decide something as vegetarian or non-vegetarian? I count it under vegetarian group
ना, उसको मैं वेजिटेरियन के अंदर काउंट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि नॉन वेज मीन्स एनिमल्स एंड एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, एनिमल्स डू नॉट हैज अ सेल वॉल बट फंगस हैज सेल वॉल। तो एनिमल कहाँ से हुआ? इसका मतलब तो वेजिटेरियन हुआ ना। यस सर। ओके, तो बिंदास खाओ, कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी हो क्या? नहीं सर, हम चिकन उकन सब खाते अच्छा ठीक है, ठीक है। तो कोई पूछा था क्या कि हम मशरूम भी नहीं खाते हैं, अंडा खाते हैं लेकिन? सर। कोई बोला हम वेजिटेरियन है, मशरूम भी नहीं खाते, इसीलिए ऐसा। ओके ओके, ठीक है। सो मेनी कंट्रोवर्सीज देयर, सब कोई लोग तो बोलते हैं अंडा तो भाई सब्जी में आता है। ओके, एनीवे इफ यू आर हैप्पी टू हैव एग्स यू कैन, वेज Sir, नॉन वेज कुछ नहीं होता है। यस टेल मी। एनिमल सेल वॉल डाइजेस्ट कर पाते हैं? Animals cannot digest cell wall. We cannot digest cell wall. Even the cattle cannot digest cell wall. Then आप क्वेश्चन पूछोगे तो भैया हमारी गाय तो क्या खाती है? तो हमारी गौ माता घास घास। खाती है। तो घास में होता है। घास, तो घास में तो बहुत सारा सेलुलोज होता है। यस सर। तो कौन डाइजेस्ट करता है? गौ माता गाय नहीं कर माता। रही है तो it is not the cow which is actually digesting the cellulose. It is It's the actually the bacteria. methanogens. Methanogens बताया था ना, methanogens. यस सर। It is the methanogens, methanogenic bacteria, Methanococcus, Methanobacterium, which resides in the gut of those ruminants. और वही सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। टर्माइट्स होते हैं ना, जो लकड़ी का फर्नीचर वगैरह खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं, बोलते हो ना टर्माइट्स लग गया, यस सर। फर्नीचर को पूरा खा गया, वो थोड़ी खाते हैं। The termites has सर तो हम लोग सेल वॉल symbiotic डाइजेस्ट action. No, you cannot digest. तो हम लोग मशरूम कैसे खा लेते हैं? अरे यार, तो मशरूम में सिर्फ सेल वॉल थोड़ी है, उसके पास प्रोटोप्लाज्म भी तो है। वेस्ट भी तो होता है। हाँ, आप चावल नहीं, हाँ चावल का पका हुआ भात तो खाते हो ना, यस सर। रोटी खाते हो ना, दैट इज प्लांट, उसके पास भी तो सेल वॉल है। तो वो कैसे डाइजेस्ट कर पा रहे हो? थैंक यू सर। है तो हम सेल वॉल को थोड़ी खा रहे हैं। Besides cell wall, many things are present inside the cytoplasm. Stored food materials हैं, वो खाएंगे। और जो नहीं खाते हैं, that is excreted out. That is excreted out in the form of waste. Okay? हम चना खाते हैं, सीड्स खाते हैं, चना खाते हैं ना सीड के कवरिंग के साथ। कवरिंग we cannot digest cover. ठीक है, कोई भी बीज का जो कवर होता है वो ज्यादातर बना हुआ रहता है हार्ड सेलुलोज से, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उसको। और क्वेश्चन, कम ऑन, गुड गुड गुड, वेरी गुड। और पूछो। तो सब तो सर बोलता है कि कवर्स में ज्यादा प्रोटीन होता है। ओह माय गॉड, हु टोल्ड यू दिस? ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कवर में ही होते हैं। किसने कहा? अर्णब गोस्वामी ने। वो इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते मेडिकल में आया होगा। अर्णब गोस्वामी बोला है। सर वही पापा मम्मी लोग बोलते रहते हैं वही। माय गॉड, मेरे को ही बचपन में बोला जाता था चना को भिगो दो, ठीक ना, सुबह उठो और जो भिगोए हुए हो ना उस पानी को पी लो, ज्यादा ताकत मिलेगा। चना फेंक दो, चना गौ माता को खिला दो। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता है। चने को जब पानी में भिगोते हो तो पानी उसमें इम्बाइब होता है, बाहर से पानी चने के अंदर जाता है, चने से कुछ बाहर नहीं निकलता है। चने से बाहर कुछ निकलता ही नहीं है, चने से बाहर कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि बाहर निकलने के लिए रास्ता ही नहीं है। ओनली माइक्रोपाइलर इज देयर। तो उस माइक्रोपाइल से विटामिन्स मिनरल्स बाहर नहीं निकलते हैं। इट इज इन इंटैक्ट फॉर्म, स्ट्रक्चरल फॉर्म में है। हम भी बहुत दिनों तक पानी पीते रहे, लेकिन हम भी क्लास 11 में आए तो हमारे सर पढ़ाए थे। जो पानी भिगोया वो भी पिया जाता है। अच्छा, अजवाइन का, हाँ तो अजवाइन का जो बाहर वाला लेयर होता है उससे कुछ कुछ सब्सटेंसेस निकल आता है, उसका कवरिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना। और आप पीस के पियो और ज्यादा सही रहेगा। ऐसा बोला जाता है ना कि वेजिटेबल्स को कट करने चाहिए।
पीस को पियो, उसको उबाल के पियो और ज्यादा सही रहेगा, ठीक ना। ऐसे ही सादा पानी में, हाँ सादा, हाँ, और क्या बोलो। सबसे तो बढ़िया मम्मी नीम पापा का से पत्ता पूछना, ऐसा पीना कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बीज खाने से, बीज नहीं, उसका जो कवरिंग होता है ना, कवरिंग खाने से क्या होता है, इट एक्ट एज रफेज, रफेज, RHOUGHG, रफेज, सलाद जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो रफेज हैज द सर टेंडेंसी टू बचपन रिटेन में बीज वाटर, खाने से मम्मी पापा बोलते थे पेट पे पेड़ हो जाए, पेट बचपन में में। जम जाएगा, यस सर। ठीक ना। अरे डाइजेस्ट कर जाओगे तुम उसको, उसको तुम डाइजेस्ट कर जाओगे। तो होता क्या है ना, जो सीड का कवरिंग होता है वो पानी रिटेन कर सकता है, सेलुलोज के पास ज्यादा टेंडेंसी होता है पानी रिटेन करने के लिए, तो पानी रिटेन होने से बाउल मूवमेंट अच्छा होता है, ठीक ना, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, ओके, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, इसलिए तो हम लोग सलाद खाते हैं खाने के साथ, डाइजेशन अच्छे से हो। एनी मोर? और कुछ, और कुछ? Anybody? No, na, then I'm signing off.